आप हमारे से पूछे अंदर जाके यार, तो पूछे चलान चलून करते हैं माड़े बंदे जो सौदा बेचता रेड़ियां रोड़ियां उन्होंने फड़ के चलान। ऐसी कोई चीज़ बताओ जो सस्ता हो गया। 500 रुपए किलो आरती बीज खरीद देंगे। कैमरे के सामने नहीं बताना चाहिए पैसे कौन लेता है जौन सा। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम बिना माजरत के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकारी निफनामे में सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन दूसरी जानिब आवाम की जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि सरकारी निफनामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस वक्त मैं लाहौर की मेन सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ सूरत हाल देखते हैं कि आड़तियों को क्या मसाइल हैं, सब्ज़ी ख़रीदने वालों को क्या मसाइल हैं, और यहाँ जो रेडी वाले हैं उनको किन मसाइल का सामना है। सर, टमाटर कैसे लिए आपने? टमाटर 400 रुपये का किलो है यार। 400 रुपये? हाँ, एक महीने पहले ये था मेरे ख्याल में 300 रुपये 5 किलो बनता। अच्छा जी। तो ये महंगा हो गया है भाई। हेलो, 400 रुपये टमाटर? जी भाई, अंदर महंगे हैं। सरकारी रेट तो 175 नहीं, सरकारी रेट तो 175 है। अंदर जाके पूछना सरकार, हम तो पूछ रहे हैं 3500 रुपये का शेल दे रहे हैं। अच्छा, आप अंदर नहीं शहर में जाके। कितने हैं? शेल में 10 किलो हैं टमाटर। 10 किलो 3500 कितने का पड़ा? 350। 350 खुद खरीद पा रहे हैं, और हमने भी कमाने हैं, शॉपर भी लगाने हैं, गले भी बाहर निकालने हैं। नहीं, अंदर भी रेट है जी। वो कह रहा अंदर। भाई मैं तो इधर से लिए, अंदर तो काफ़ी कुछ मतलब इतनी ज़्यादा लोगों के साथ नहीं है। ये सिर्फ इसी के पास है और एक बाहर एक बंदा है बस। उसके टमाटर पास है ही नहीं मार्केट में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो अभी आया हूँ ना, लेकिन मैंने अभी मार्केट चेक नहीं किया। मैंने तो आपने तो पिछले माशाल्लाह काफी सारे ले लिए, हर रेट हफ्ते कम होने का इंतजार नहीं, कर रहे मैंने पिछले हफ्ते से 300 का लिया था। अच्छा। अभी जो है दूसरा हफ्ता आ गया ना, हर हफ्ते में सब्ज़ी लेने आता हूँ ना, तो इसने अभी मुझे 400 का दिया है। यार पहले तो कह रहे थे जी हड़ताल की वजह से बंद है, अभी तो रेट कम नहीं हुआ। तो भाई बाटर के सौदे ही नहीं आ रहे अंदर। 2-4 ट्राले आते हैं, 3500 रुपये के टमाटर हैं। आप हमारे से पूछें अंदर जाके यार, तो पूछें। नहीं, आड़तियों ने तो बोली लगाई। हम बोली देते हैं, बोली पर सौदा बिकता है। नहीं तो अंदर 3500 रुपये का शेल है। गवर्नमेंट आगे चेक नहीं करती इनको? वो तो फिर आप अंदर जाके चेक करें ना। नहीं चेक कर लीजिए। नहीं जनाब। क्यों नहीं जी? क्यों? गवर्नमेंट ने कहती ऐसी बड़ी सख्ती की हुई। सर गवर्नमेंट सिर्फ कहती सख्ती, लेकिन वो दुकानदारों पे सख्ती है। मारे बंदियां ते सख्ती है बस। आरतियों को कोई नहीं पूछता। मारे बंदियां ते सख्ती, अंदर जाके ताजरां ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾ ਜਾਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ गोली ਨਹੀਂ। शुरू होगी टमाटरों की। ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। चलान नहीं होता। ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਗੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਚਲੂਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਮੰਡੀ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਰਟ ਟਮਾਟਰ ਦਾ, 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। 10 ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚੇਗਾ? ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਿਆ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। तो माड़े बंदे वास्ते मुसीबत है, किराया भाड़ा भी तो नहीं, तो चौक के रेड़ियाँ सुट के सौदा ले आते हैं। अक्सर देखा गया है कि अगर आपने किसी चीज़ का बाइकआउट करना है ना, तो अगर आप बाइकआउट कर देते हैं तो उसके बाद चीज़ों के रेट कम हो जाते हैं। दुनिया में ऐसे ही किया जाता है, मौजूद माशरे यही करते हैं कि आप बाइकआउट कर दें। आपने माशाल्लाह इतने सारे ले लिए, अगर आप बाइकआउट करें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब टमाटर का ही नहीं। टमाटर की जगह जैसे वो असम्बली में कहा गया था कि टमाटर की जगह दही डाल लें। नहीं डालने 250 रुपए किलो। दही से क्या होता है? दही भी तो महंगा हो गया है। अब ऐसी कोई चीज़ बताओ जो सस्ता हो गया हो, मुझे ये बताएं। अब टमाटर तो है ना, ये रोज़मर्रा की चीज़ है, ये तो इतना महंगा नहीं होना चाहिए। महंगा देखिए, मैं फिर वही बात है कि महंगा तो हो गया, लेकिन आवाम की भी जिम्मेदारी ना, अगर हम बाइकआउट कर देंगे तो ये जो जब टमाटर देखें ख़राब हो रहा है, वो कह रहे हैं जी हमें निकालना ही पड़ता है, टमाटर ख़राब हो रहा है, और इसकी भी हालत टमाटर की इतनी अच्छी नहीं है। जो 400 रुपये किलो दे रहा है ना, जो टमाटर इतनी अच्छी हालत में नहीं है, तो अगर हम बाइकआउट मैंने कर दें। इसमें चुने ना, चुन के इसने ख़राब डाले, लेकिन मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा मैंने नहीं लेना इतना। तो रेट लिस्ट नहीं आपने पूछी इससे? रेट लिस्ट क्या पूछना है? जहाँ पे भी जाओ भाई ये रेट बड़ी मेरे पास है। अब इसमें 155 का रेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, अच्छा, तो 300 से ऊपर इनकी खरीद है। ये 155 में कैसे बेचेंगे? नहीं तो आप जब रेट लिस्ट जो है अंदर नहीं दिखाते कि जिस जहाँ से लेते हैं? जब मार्केट कमेटी वाले रेट लिस्ट देकर जाते हैं। अच्छा भाई, आपने कहा ना कि आपने रेट लिस्ट क्यों नहीं देखा? मैं पिछले हफ्ते आया हूँ, इसने 300 है। तो अगर 300 अचानक बढ़ गया है तो मुझे पता है कि ये 400, 500, 600 तक भी पहुँच सकता है। हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जाता है कि अगर आपको रेट लिस्ट पे नहीं मिल रहा तो हमें कंप्लेन करें, हम इसके खिलाफ। भाईजान यहाँ पे जो है ना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनको पता नहीं है कि हुकूमत का क्या रेट है। लोग मार्केट के हिसाब से चलते हैं। अंदर जाके पता करो, 500-600 रुपए किलो खरीद पे के अंदर लाइए ना। 2 बजे बोली होनी, 4 बजे 2 घंटे ठहर के अंदर बोली सुनना। 500 रुपए किलो आरती बीज खरीद देंगे आज।
की भाव खरीद देंगे भाई 500 रुपए किलो 500 रुपए। आप ही हिसाब ला लो की भाव सी बेच रहे हैं तो चाचू नहीं ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कि भाईजान फिर वो कहते हैं ना लो, अच्छा वो कहते हैं ना लो, आपके बारे में नहीं तो है। आप कुछ और बेच लें, क्या बेचेंगे, हर चीज़ का यही हाल है। हर चीज़ रेट से ज़्यादा बिक रही है। जब जिस वक्त रात को ये बोली होती है ना सौदे की, उस वक्त मार्केट कमेटी वाले कोई भी नहीं होते वहाँ पे। वो सुबह उठते हैं अपनी मर्जी का रेट लगा देते हैं। आड़तियों को कोई नहीं पूछता कि ये आप इतना महंगा क्यों बेचते हैं। असल मसला तो ये है कि जब पीछे से सस्ता माल मिलेगा तो ये सस्ता बेचेंगे, जब पीछे से महंगा मिलेगा तो ये भी महंगा बेचेंगे। मसला तो ये है। रेडी नहीं लगाने देते। हाँ, मैं रेडी पे फेरी करता हूँ, महलों में काटा, गलियाँ महलों में बेचता हूँ। गली महलों में भी आ जाते हैं, उधर भी कभी कभी तंग करते, नहीं तो ज़्यादा गली महलों में नहीं, सिर्फ बाज़ारों पर रोड पर तंग करते हैं। तो यहाँ से सामान आप लेके जाते हैं, फिर उसके बाद महलों में बेचते हैं हम। कौन तंग करता है आपको? हमें तंग कौन करेगा, यही कमेटी वाले होते हैं। कभी कोई भी महकमा होता है, कोई भी आ गया ना, कोई कहता है कड्डा उठा लेगा, ये चलान कर दे, कभी किसी चीज़ का चलान कर देगा। तो आपकी रेडी जो है वो मूविंग कार्ट है, यानी कि चलने वाली रेडी है? चलिए रेडी है, बाइक का पीछे फट्टा डाला हुआ है मैंने। तो उस पर तो कोई चलान करना नहीं कर सकता। चलान करते हैं, वो डेली चलान करता हूँ, 200 का डेली टीका लगवा के जाता हूँ मैं। फिर उसके बाद वो भी सौदे के ऊपर ही पड़ता है ना, वो भी फिर सौदा हम थोड़ा सा महंगा ही बेचेंगे ना, सौदे के ऊपर ही पड़ेगा ना। वो गवर्नमेंट को चाहिए चलान 1 हफ्ते में या 3 दिन में चलान चलना चाहिए। वो 1 दिन भी चलता है, 1 दिन में मैं तो पेट्रोल के पैसे भी नहीं पूरे कर सकता। चलान 2 किस्म के है ना जी, एक है तजावुज़ात का चलान, ये हमारे जुर्माना जिसे कहते हैं, एक है बाइक पे चलान, कोई भी आपने वायलेशन की है उसका चलान। वायलेशन तो हमसे होता नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ रोड पर जाते हैं सौदा बेचने, वो गवर्नमेंट का हक है सिर्फ चलान करना। रोज़ नहीं चलान करना चाहिए, सिर्फ 2-3 दिन में बाद चलान करें, रोज़ नहीं करना चाहिए। क्यों, किसी बात हमारे पास पैसा भी नहीं होता, पेट्रोल डालने का भी नहीं होता, खिलार के बैठ जाते हैं, फिर सोचते रहते किधर से पैसे दे, उधर से सौदा ख़राब होता है, हमारा बंदे का क्या करेगा, सौदे का किधर से पैसे लेगा। फिर वही सौदा लोगों से झूठ बोल के गंदा सौदा बेचेगा, महंगा बेचेगा, फिर अपने घर का सक्र चलाएगा। जो हमें जो ना चलान करे, ना गवर्नमेंट के टैक्स कम पड़ेंगे, तो हम लोग आगे भी सौदा मुफ्त रेट में बेचेंगे। सही टमाटर 2000 रुपये दड़ी बेचे हैं। 2000 दड़ी? हाँ जी। 400 हमने 11 किलो वाला ग्रेड खरीदा था 4100 रुपये का। आप ये बताएं 4000 रुपये बेच के भी पैसे पूरे नहीं होते थे, गंदे भी बीच में निकल रहे हैं। हाँ जी, मजबूरी है। आप अंदर बोली में कभी आज ही आए, आपको आज और भी ज़्यादा महंगे होंगे, कम है। रास्ते मंडी ज़्यादा तेज़ होती है, हफ्ते जुम्मे की वजह से रास्ते तो आप खुल गए, फिर भी ईरान से आ रहे हैं, कोई इधर से नहीं आ रहे। 1 लाख आ रहा है बस। 7 लाख रुपए किराया, 7 लाख रुपए किराया गाड़ी जब इधर पहुंचती है, तो फिर वो सारा कुछ इन पे पड़ना है। रेट है जो मेरे हाथ में लिस्ट है, ये क्या मार्केट के हालात देख के नहीं बनाई जाती? ये वो आते ज़रूर हैं रेट लिस्ट वाले ना, अंदर भी आते हैं, लेकिन रेट वो पूरा नहीं लिखते। नहीं तो आप लोगों से पूछते नहीं कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या रेट आड़तियों से लगाना है? पूछते हैं, आड़तियों से पूछते हैं, उनको पता सारा होता है, फिर भी रेट कम लिखते हैं। पीछे जे हमारे साथ उन्होंने ऐसा ही किया, इधर से हमें रेट पूछा, हमने बताया उस दिन 300 रुपये किलो थे। मैंने बोला 300 रुपये किलो है सही टमाटर ना, तो वो कमेटी का दफ्तर का वो एक अफसर था, वो भी साथ था। वो बोल रहा नहीं ये जो हमने लिखा ये रेट सही है, जो ये बेच रहे हैं ये सही नहीं रेट है ना। तो वो कैमरे वालों को साथ लेके उधर, ये सारी बात जो है ना माल पे डिपेंड करती है। अगर माल पता नहीं कौन सी किटमिट हुई है, आगे उन्होंने ना हमारे साथ वो फड्डा डाल लिया कि आप 250 क्यों दे रहे हैं, 300 क्यों दे रहे हैं, आपको हवाले पुलिस के किया जाएगा। ले गए हमें पुलिस चौकी में, उधर से फिर सुलहनामा किया, फिर आए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, टमाटर का रेट दिन ब दिन क्यों बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये अंदर जो कंटेनर लगे हैं वहाँ जाके आप उधर इंटरव्यू करें, ताकि वो उनको पता चले कि हम क्यों इतना महंगा बेच रहे हैं। उधर से ये आगे दुकानदारों को सस्ता मिलेगा तो आगे हमें भी सस्ता मिलेगा, इसलिए आप जो है ना उधर जाके करें इंटरव्यू। नहीं आप यहाँ इधर तो मैं तो हाँ सामान लेके ना, मुझे अगर इनको भी पीछे से महंगा मिल रहा है ना, तो इसलिए आगे भी महंगा बेच रहे हैं भाई। हर बंदे का मंडी का रेट जो है घर के आसपास जो दुकानें उससे कम है? नहीं वो तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ क्या रेट है? वो वहाँ चल रहा है 400 रुपये किलो। तो यहाँ भी 400 ही भाई दे रहा है। 150 रुपये पाव दे रहे हैं, लेकिन पाव दे रहे हैं। आखिरी गल है जो 400 ले रहे हैं, 400 तो नहीं बेच रहे आगे।
किराया लाना है, छापा लगाना है, वो 150 रुपये पाव 200 रुपये पाव दे रहे हैं। रेट का पता करना अंदर जाके करो जो ताजर बेच रहे हैं, क्योंकि ये अंदर जाके ताकि उनको पता चले। अस्सलाम वालेकुम। ये इंटरव्यू मार्केट में जाके पूछे ना, होलसेल में आप कह रहे हैं 70 रुपये किलो चीनी बेचो, वो 80 रुपये 85 उधर 90 लेके आते हो, 70 कैसे बेचेंगे? ये तो बड़ी दुकानों वालों को पूछना चाहिए ना, मंडी में। नहीं, हम मंडी में मौजूद है ना। अगर अकबरी मंडी में मैं चीनी की बात कर रहे हैं ना, चीनी कह रहे हैं 70 रुपये भेजो, उधर 80-90 रुपये लेके आते हैं, 70 कैसे बेचेंगे? ये दुकानों वालों से पूछो, मिल वाले से पूछो। ये जो रेट दिया है गवर्नमेंट ने, हाँ, इसी रेट पे दे रहे हैं। दिया होगा ना। 155 रुपये रेट है जी टमाटर का, तो नहीं 400 रुपये किलो दे रहे हैं, नहीं 450। होलसेल में नहीं मिल रहा है। जब ये रेट लिस्ट बनती है तो क्या मंडी के आड़तियों से बातचीत नहीं होती? नहीं आरसी बात नहीं होती, उतो बोली तो लैना पैंदा है। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ये भाई ने बोली तो लेना पैंदा है सेबों वाले हैं। ते बोली में लेना पड़ता, फिर जो भाव पड़ना ना फिर बेचना है। वो असल बात ना उससे नकदा करो, भाई की भाव पड़ेगा, इस भाव दोगे तो उस भाव असी अगों बेचांगे, तो जे लिहाजा उन्होंने महंगा देना तो असी भी तो महंगा बेचना ना। जनाब जी टमाटर है ना जड़ा, एक नंबर शह एक नंबर रेट ते विकनी चाहिए, 2 नंबर शह 2 नंबर रेट विकनी। एक पेटी विकदी छल विकदा 1000 का, एक विकदा 3000 का। ये मंडियां के हिसाब से अपने हिसाब से रेट मंडियां दे विच बच नहीं सकते। 10 गड्डियां घट आईयां ने, माल चढ़ गया, किलो 500 रुपये किलो विक जाता कि 50 रुपये किलो वाला, 500 रुपये किलो वाला 50 रुपये किलो विक जाता, और 10 गड्डियां वड़ जाने माल ज़्यादा आ जाए मंडी के विच। यह गल तो बात है बस। वो सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है उस पर क्यों नहीं बेचते ये? गवर्नमेंट दे नहीं ना हो सकता भी गड्डियां होने कोई विच रस्ते बंद ने रोकियां विच एक आई, अगर खो मोह होनी है सारे रेट उन्हें ज़्यादा होना है, किसी को माल नहीं मिलना तो उन्हें महंगा ही लेना है बोलियां। पर ये नहीं हो सकता, रेट गंदम का है, रेट टिके सब्जियों का रेट कोई नहीं है, अज तक नहीं वेख्या फिर रेट इन्हों का होवे। इन्हों का अपने रेट बाद चलान होते हैं या जुर्माने होते हैं तो फिर वो सब्जियां पर पैंदे ने। हाँ जी, सब्जियां पर ही जाते हैं, सब्जियां पर उसका भी नुकसान आवाम को ही होना है। आवाम को भी नुकसान होना है ना सारा, आखिर माड़े बंदे को आना सारा, जिसने किलो डालना है ना तुमने, तेरे को सारा माल जाना है। वो जुर्माना भी हमसे लिया जाना है। जुर्माना नहीं हो सकता। हमारे लोग तो असी हैं किलो बेचने वाले, ताजरा ने अंदर फड़ना, किन्होंने कंटेनर आ रहे हैं, किन्होंने करोड़ों रुपये का लैन देने, उन्होंने भरन जाकर रेट लै जाओ, उन्होंने विखाओ जाकर, उन्होंने को एक बार रेट निकलिया, रेट ना बेचना, तुम करो जाके गल, मजा तो है ना। सही बात है, 4000 का लिया 10 किलो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। किसान कह रहा है जी हमें कुछ मिल नहीं रहा, आम उसको नहीं ना मिल रहा, वो टैक्स ने कहा कौन रहा है? 10,000 रुपया 20,000 रुपया चलान भरी दा, मुल्तानों गड्डियां आंदियां ने, एक महीने दा नहीं करेंगे तो जुर्माना देना होगा जी। जुर्माना पे महंगी शह वेगी ना, कि शह 100 रुपया किराया आंदा, उन्होंने 300 किराया जाना है। हुकूमत जब आप वायलेशन करते जो हैं, गड्डियां आतियां ना, गड्डियां आतियां ने 20,000 रुपया चलान, 25,000 रुपया पर्चियां होंदियां ने उन्होंने कोल, वो सब्जी पर पैंदियां ने, वो जुर्माना होना ही होना है। हाँ वो जुर्माना ना होवे, बंदे फायदेमंद हो जाएंगे, सारा वो रेट घट जाएगा सब्जी का। लेकिन हाईवे वाले तो कहते हैं जी आपने मोटरवे दे केड़ा चलान 5,000 का 6,000 का ज़्यादा की होती है, इस वजह से हम चलान करते हैं। और लोडिंग की करना हुण फिर 50,000-60,000 रुपया किराया लगता, लोडिंग करते तो फिर माल का किराया तो विच पाना है ना विच। टमाटर दी बड़ियां दुकानां उधर आओ, एक मिनट मैं तुहानू लेके जावां, ओ मेरे नाल आओ ना भाई, आजो। नाज़रीन, अब टमाटर की बड़ी दुकानें हैं जिसके बारे में लोग कह रहे हैं, उसकी तरफ चलते हैं। आपको पता है जो कानून है, जो हालात है, सब डरे हुए हैं। बिजली इनकी है, गैस इनका है, हर चीज़ इनकी है, उनके ऊपर लीव नहीं है। हर आदमी के पास है, वे बोलते हैं गुर्बत है, गुर्बत किधर गुर्बत है? आप मुझे उनको बता कहते दें हैं, वो नहीं। जिम्मेदारी क्या है? नाज़रीन, मंडी में हम मौजूद हैं और लोगों की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि छोटे दुकानदारों को पकड़ा जा रहा है, जबकि बड़ी दुकानों वालों को नहीं पकड़ा जा रहा। अब हम एक बड़ी दुकान की तरफ जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है और मार्केट रेट के मुताबिक टमाटर मिल रहा है या नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर?
किस चीज़ के बारे में पूछें? सर ये टमाटर आप बेच रहे हैं जी, ये 155 रुपये रेट है, जी, ठीक है, ये 155 है जी, जी, ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ है। 140 और 155, दर्जा अव्वल 175 मैक्सिमम। तो मार्केट में टमाटर जो है वो इस वक्त 400 से 450 रुपये बिक रहा है। बिल्कुल है। क्या वजह? वजह ये है कि जैसे घर के अफराद का ना काम होता है, बड़े होते हैं, घर को हैंडल करना है। मंडी के सदर हैं, एक टोकरी जब सेल होती है उसका 5 रुपए वो सूद लेते हैं। सूद लेते हैं? जी, सूद टैक्स। टैक्स, अच्छा। सूद होता है कि आपने एक चीज़ ली है 3000 की, अच्छा, आपने 3000 ही पे करना है उसका, वो आपसे 10 रुपए या 5 रुपए टोकरी के, 10 रुपए जाली के एक्स्ट्रा लेंगे, लागा जिसको वो कहते हैं। अच्छा, तो पहले नंबर पे तो ये है कि उन्होंने पहले अपनी जेबें भरनी हैं, 7% जो है वो अलहदा से वो लेंगे, कमीशन जिसे ये कहते हैं। तो हर एक तो पहले अपनी जेब भरेगा, गरीब आवाम का कौन सोचेगा फिर? 7% 1000 रुपये पे 7% है 70 रुपये जी। तो एक ट्रेला जो काबल का आता है टमाटरों का, जो ये 5 रुपये करके बनते हैं ना, 14 से 15 हज़ार रुपये इसकी वो लागत बनती है, जो ना वो किसी माँ के काम का है, वो बाप के का। अल्लाह करे उसके टमाटर सारे सड़ जाएं, उसने वो 14,000 अपनी पॉकेट में डालना ज़रूर है, इसलिए ये महंगाई है। और गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं ये गिड़ के, वो दफ्तर में बैठे होते हैं, उनका तो कोई मुलाजम अंदर आके ये देखता नहीं है कि टमाटर कितने के। गवर्नमेंट प्राइस मजिस्ट्रेट कह रहे हैं जी हम फील्ड में बड़े मौजूद हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। कहाँ पे है ये? देखे ना, ये आपके तो पास है, ये देखें, इधर दिखाए, इधर दिखाइए जी, दिखाइए लिस्ट 175 रुपये है जी। 175 है, तो यहाँ पे क्यों इसका कौन जिम्मेदार होगा फिर? ये 400, 300, 450 रुपये किलो, इसका कौन जिम्मेदार है? आप लोगों को जुर्माने तो करके जाते हैं वो? नहीं, कहाँ पे मेरे पास आए, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रेड़ियाँ खड़ी हैं, किसी के पास 10-20 के पास लिस्ट होगी, बाकी किसी के पास नहीं है। वो यही उनका क्वेश्चन होता है। भी नहीं ना, आम गाहक जब आगे लिस्ट आपसे मांगता है तो किसी ने रखी, यही तो मैं वजूहत बता रहा हूँ सर जाए या किसी और से ले। नहीं, यही तो वजूहत बता रहा हूँ ना। इसके साथ वो कहते हैं हमारे साथ अंदर चले। लिस्ट उन्होंने 3000 का सौदा बना, उन्होंने 4000 लेना हमसे, 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लागा जिसे कह रहे हैं। ये तो आप लोगों की यूनियन भी है, तो इस पे एहतजाज। कहाँ पे यूनियन? आपने हमें बजाते खुद यहाँ पे 19 साल हो चुके हैं, हमने तो कोई यूनियन आज तक नहीं देखी। ये देखें, ये मंडी की हालत देखें, ये देखें यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे बंद है, जाने का तरीका नहीं है, आने का तरीका नहीं है, गंदगी है, सारा कुछ है यहाँ पे। ये मंडी के सदर का काम है, साफ़ सफाइयाँ, वो बड़े बने हुए हैं ना, उनका हक बनता है ये। तो सदर यहाँ इलेक्शन से आता है या नस्ल दर नस्ल? ये इलेक्शन पे ही होते हैं। तो आप लोगों ने वोट दिया तो आया ना जी वो वोट। अगर वो काम नहीं करवाते तो आप लोग वोट सदा से ही बन के आ जाते हैं। जब अभी आपने मुझे बताया कि वोट डलते हैं। वोट तो डलते हैं, वोटों का तो मसला ही नहीं है, वो अंदर से ही खाता चल जाता है उनका, आपस में गठजोड़ है, उधर से बन जाते हैं। वो कोई इनको वोट शोट नहीं है, वो पहले ही वो कन्वर्ट किया होता है कि इस बार ये भाई ने बैठना, दूसरी बार उसने बैठना। नहीं तो आप लोग रेडियाँ रजिस्टर्ड है, सबकी रेडियाँ रजिस्टर्ड है? किसी की भी कोई अड्डा भी रजिस्टर की बात आप कर रहे हैं ना, ये रोड है, ये रोड है, अंदर शेडों पे इन्होंने वो खाली करवाए हुए हैं, वहाँ का जो अड्डे लेते हैं, पैसे लेते हैं वहाँ के, और माल ये रोड में खाली करते हैं। ये नई फोर्स बनी पैरा, ये इधर आई थी आपके तजावुज़? हाँ जी, ये बिला नागा यहाँ पे आती है। तो ये तजावुज़ात आते क्यों नहीं है? ये इतना रास्ते ये सारा रास्ता, ये भी रास्ता ही है सारा। हाँ जी, ये रास्ता है, ये क्लीन है, ये भी रास्ता है, ये क्यों नहीं क्लीन करवा रहे? नहीं तो जब आते हैं तो क्या करके जाते हैं? तो जब आते हैं सारे अपनी अपनी रेड़ी पकड़ते हैं, भाग जाते हैं, जब वो जाते हैं फिर वापस बाहर आ जाते हैं। कानून सबके लिए एक होना चाहिए ना। ये आपका कैमरा मैन अगर दिखाएगा तो ये बाज़ार देखें, ये सब ये कब्जे हैं, वो माफिया बैठी हुई है, पैसे वसूल कर रहे हैं। नहीं, आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जी, माफिया बैठी है, आपके पास क्या प्रूफ है कि वो माफिया है? चले मेरे साथ चलते हैं, अगर मेरी बात में झूठ होगा, जो जुर्म कहेंगे मैं वो भरूंगा। आए किसी से पूछते हैं उसको को कितने पैसे अड्डे के देते हो। चलें। नाज़रीन, आप ये देखते हैं कि लोग यहाँ अड्डों के पैसे भी दे रहे हैं। आपके सामने कोई नहीं बताएगा, आप हमारे पास अपना एक बंदा भेजें। अच्छा। मैं पूछता हूँ, वो ना बताए तो जो मर्जी के कैमरे के सामने कोई नहीं बताएगा। सामने अड्डे के पैसे तो कोई ना कोई दे रहा होगा ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम चाचू जी। चाचू जी, ये तुसी अड्डा लाया है,
इन्हें कोई पैसे भी देंगे हो? हाँ जी, 1 रुपया भी नहीं दे रहा। ये इनका है, अड्डे नहीं गए हुन सब देंगे ने भाई जी। आपके कैमरे के सामने कोई नहीं बोलेगा, इतनी जरूरत यहाँ पे नहीं, ये तो दुकानों के आगे बैठे हुए हैं ना जी। आप अपनी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आज ही उधर लगाया, अभी लगाया। आप भी लगाया है? हाँ, अभी लगाया। दुकान आपने आज ही बनाई है? हाँ, आज ही। कैमरे के सामने कोई भी नहीं सच बोलेगा, ये कैमरा चल रहा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। शायद कैमरे की वजह से यहाँ के जो सदर हैं वो इतने मजबूत हैं कि उनके खिलाफ तो बोल नहीं सकता। इनसे भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। चाचू है दुकान पीछे अपनी? नहीं, मालका नहीं अड्डा लगाया है? नहीं देंदे हुन अड्डा ते चलदा ना मंडी जा सच दसो मुंह तो सुन मंडी में अड्डा चलता है? दसना ते पिया मैं दसो अड्डा चल रहा मंडी च नहीं, कोटे तो बगैर बयान देंदे अपने नहीं। हाँ जी, तो आप अड्डे के पैसे देते हैं? भाई मैं दिहाड़ी ते मालका की दुकान है। अच्छा, माल का दुकान। कोई नहीं बताएगा दुकान से आपने इतनी आगे अड्डा लगाया हुआ है, हाँ जी। तो आपको रोकता कोई नहीं? रोकते ने, यहाँ आपके तल्लुकात ज्यादा है भी हैं। दुकान है ना, दुकान दे अगे अपने दुकान दे, ये तो सरकारी भाई जगह नहीं? अपने घर दे अगे लगी है ना। सर घर दी ताड़ी दुकान अंदर। भाई जी कैमरा चल रहा उन्होंने दसिया ते है ਤੁਹਾਡੇ सामने भी सारे देंदे ने। आए जी, आगे भी चलते हैं, आगे देखते हैं। ये आरतीयों ने सारा बड़े ये सूरत हाल है जी। दुकान वो पीछे तक है और दुकान के आगे आड़तियों ने अड्डे लगाए हुए हैं। और जैसा कि मेरा भाई बता रहे हैं कि यहाँ जनाब किराएदार बैठे हैं, अड्डों के पैसे अलहदा से देते हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम तजावुज़ात ख़त्म कराएंगे। ये कुछ और भाई हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तो सब बाहर लाया अड्डा लाया है तुसी? हाँ जी, हाँ जी। ये कोई किसी को पैसे पूसे देते हो कि वैसे ही ला के बह गए हो? नहीं, बस वैसे ही ला के बैठ गए। मजबूत आदमी है यार तू तो। ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਸ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਅੱਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ नहीं आया। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ वाला ਅੱਡਾ है। आप इतना बाहर आने की क्या वजह है कि अंदर बैठ के भी तो काम हो सकता है? भाईजान बाहर आने की ये वजह ना कि ये ऊपर बैठ के ना यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह लग जाती हैं, रेडियाँ वगैरह लग जाती हैं, उस तरह कस्टमर आता नहीं है। बाज़ औक़ात यहाँ लेडीज़ वगैरह आती हैं, ऊपर आ नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे होती है नीचे नीचे सामान लेके वो चलते। नहीं, अगर आप लोग ऊपर ही बैठे रहेंगे, हाँ जी, बाहर हाँ जी। कोई होगा नहीं तो ऑटोमेटिकली जब सामान अंदर पड़ा भाई होगा। ऊपर का ये है ना कि नीचे लग जाती हैं गाड़ियाँ बड़ी बड़ी। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुने, ये लगे हुए हैं ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ नहीं होने। अड्डा किसे देते हैं आप? अड्डा लेने वाले आ जाते हैं जिनकी जगह, जिनकी जगह, ये जगह तो सरकार की है। सरकार वाले ले जाते हैं। वो भाई आप मुझे कह रहे हैं ये देखो कैमरा उधर मार रहा है, अपनी बात वो करें। आलू वेगा ये ने वो भी उससे ही बात साढ़े करें। नींबू पड़े होते हैं, ये दुकान है, ये लेकर रोड जाते हैं, वापस लेके आ जाते हैं, फिर वो अगले दिन वो नींबू खराब हो रोड तो जाते हैं। सरकार की है ना, आप कह रहे हैं अड्डे वाले पैसे आते हैं। तू रोड ने पैसे दे रहे हैं, रोड वाले पैसे लेते हैं सारे। आप सही कह रहे हैं, पैसे देते हैं। हाँ जी, क्या कौन पैसे लेता है? कौन पैसे लेता है? मेरी बात सुने, कैमरे के सामने नहीं बताना चाहिए क्यों जी? पैसे कौन लेता है, जौन सा समझ लग। आपकी दुकान ही खत्म हो जाएगी, दुकान उठा देंगे। जगह नहीं देगा हमें कोई, यहाँ पे रेडी पका के ले जाएगा। हाँ, नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि आवाम डरी हुई है और ये बताने से कासिर है कि अड्डा ले कौन रहा है। ये देखें, ये गाड़ियाँ उतर रही हैं, ठीक है, अंदर शेड पे चले जाएं, माल वहाँ पे उतारना चाहिए ना। हाँ। ये तो रोड है, ये तो सरकार की हाँ है, जी। ये क्यों उतार रहे हैं यहाँ पे? ऊपर से अड्डे लेते हैं ये तो दूसरी मंडी है ना, गल्ला मंडी वाला है, ये सब्जी मंडी है। ये नहीं, वो अंदर ये जो होते हैं ना, ये गाड़ियों के ऊपर पल्लादार होते हैं। ये आबादी है, ये सामने मोहल्ला है। अच्छा, ये मोहल्ला, ये मस्जिद के साथ जो है, ये यहाँ पे भी लग रहे हैं। हथियार वो कुनिया जिनको बोलते हैं, हाँ जी, वो उनके पास पकड़ी हुई होती है। इनको हमने बोला ये उठा लें, आगे से वो लड़ने नहीं तो पे यहाँ पे सदर है, वो इनको रोकता नहीं कि भाई ये लोगों का कारोबार तबाह हमने है। किसी को बताया ही नहीं, हम चुप करके पीछे बैठ गए। यार आप बताएंगे, किसी को बताएंगे तो काम होगा ना। ये ऐसे कैसे आप बैठे रहेंगे, किसी को आवाज़ भाई नहीं। कितना आपको पता है, ये पाकिस्तान बात खत्म। वो भाई आपको सच ये देखें जी, आवाम का रवैया ऐसा है कि वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है। जी आप बताएं सर, ये जो इस वक्त ट्रालियाँ लगी हुई हैं, तो ये तो रेगुलर ऐसी लगती है। तो यहाँ जो मोहल्ले का रास्ता है, आज तो फिर भी मोहल्ले ये का जो ठीक रास्ता है। है, आए जी, ये पीछे मोहल्ला है जी। हाँ जी, हम जरा मोहल्ले का विजिट करके आते हैं और देखते हैं कि जी ये मोहल्ले का रास्ता अगर रोका हुआ है तो यहाँ लोग तंग नहीं हो रहे।
ये सूरत हाल है जी। और ये देखें जी, रक्षा लेके आया हुआ है मेरा भाई। और भाईजान जो है, सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप ये बताएं कि 150 दी है। किधर पर्ची दी है, किसको? मंडी में एंटर होने की? मंडी में एंटर होने की। ये कोई सरकारी पर्ची है? दिखाएं जी। हाँ जी, अपनी घुमा चलाई इन्होंने। ले जी, नदीम एंड कंपनी साइकिल एंड वैगन स्टैंड, पार्किंग फीस, पिकअप कार जी 50 रुपये पर राउंड, रिक्शा 50 रुपये पर राउंड, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, रावी लिंक रोड लाहौर। सर तुसी कितने दी जी? 150 वसूल किया वो। 150 एक और बंदे ने ले लिया। साइकिल स्टैंड दा नहीं गा, लिंक साइकिल स्टैंड अंदर है, पर्ची किस चीज की? आपने 200 रुपया दिया जी? नहीं हमने 100 रुपया दी है। टोटल 100 दिया जी। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50 ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸੀ, अच्छा, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦਾਣੇ। तो उसने कोई पर्ची नहीं दी आपको? नहीं। नहीं जी, ये हालात है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ एक पर्ची है 50 रुपए की और एक और जगह टैक्स है 50 रुपए, वो भी लिया जा रहा है। आगे चलते हैं। नहीं, आप ठीक बता रहे हैं। आप देखते हैं ना ये रास्ता कैसे रोका हुआ है जी। हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये मोहल्ला है और इसमें आप देख सकते हैं कि इस मोहल्ले के रोड पे इन लोगों ने आलूओं की बोरियां लगाई हुई हैं और इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये पूरा रोड है और उसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, ना कोई यहाँ से गुजर सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता, मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट से भी और बाकी लोगों से भी कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई बीमार हो जाए तो एंट्री एग्जिट का रास्ता यही है आपके सामने गेट नंबर। अगर ये एंट्री एग्जिट का रास्ता है तो आवाम कैसे गुजरेगी? खुदा ना खासा कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, रेस्क्यू 1122 को आना पड़ सकता है, तो आपने तो रास्ता बंद कर दिया। यहाँ के जो मार्केट के सदर हैं उनको भी देखना चाहिए कि आवाम का रास्ता तो नहीं बंद कर सकते आप ना, राइट ऑफ वे आवाम का हक है, लेकिन उसको इस तरह रोक लिया जाए तो आवाम कहाँ जाएगी? नहीं, आप जो बता रहे हैं कि जी यहाँ जो है ये रास्ता बंद है और आज से नहीं साल से बंद है, तो ये आवाम कुछ बोलती नहीं है? आवाम कैसे बोले यार, ये आपको पता है जो कानून है, जो हालात हैं, सब डरे हुए हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके किसी, अभी आपको एक ने बताया उन्होंने कुंडे पकड़े होते हैं। हाँ। कि हम कहते हैं भाई हमारा क्या बनेगा, वो आपके सामने कहते हैं वो कुंडे निकाल के मारना शुरू कर देते हैं। तो ये मंडी के सदर का काम ही है ना। सर बताएंगे ये ऐसे जो बंद रास्ता है इसको खोलना नहीं चाहिए कि अगर पीछे से ये देखें पीछे मोहल्ला है? ये तो मसला इनको है सोचना चाहिए, ये मोहल्लेदार, ये जाहिर है कोई इमरजेंसी मरीज हो। मोहल्लेदार नहीं कुछ कहते, मोहल्लेदार कुछ नहीं कहते कि यहाँ ये आपकी जो सब्जी मंडी के ताजरान बहुत मजबूत है। बात ये है कि भाईजान ये जिनका बिल्कुल मजबूत है करनी चाहिए ना, ये जो है सदर साहब, सदर साहब को ये बात करनी चाहिए कि यार ये रास्ता क्यों ब्लॉक किया हुआ है। नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले भी एक सवाल किया कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को बीमार को यहाँ से ले जाना पड़े तो वो कैसे लेके जाएगा बेचारे को? जाहिर है कि इमरजेंसी है ना, देखना रास्ता तो सारा ब्लॉक है, कैसे लेके जाएंगे? जैसे मैंने डाल के बाहर ले जाते हैं। ये एक भाई बता रहे हैं कि 4P पे डाल के लेके जाते हैं और पीछे देखें जी ट्रैक्टर आ गया है और वो रास्ता बिल्कुल ही बंद किया हुआ है इन्होंने। अभी आपको लेके चलते हैं, ये पीछे मोहल्ला भी दिखाते हैं कि असल में ये जो सिर्फ बातों वाली नहीं चीज़, अब हमारे से पूछे अंदर जाके यार, तो से ऐसी कोई चीज़ बताओ जो सस्ता हो गया। 500 रुपए किलो आरती बीज खरीद देंगे आज। कैमरे के सामने नहीं बताना चाहिए पैसे कौन लेता है जौन सा। हर आदमी के पास है, वे बोलते हैं गुर्बत है, गुर्बत किधर गुर्बत है? आप मुझे उनको बता कहते दें हैं कि वो की जिम्मेदारी क्या है? यहाँ पीछे एक प्रॉपर रिहाइश गाहें हैं। ये जो ये यहाँ ये रास्ता थोड़ा छोड़ा हुआ है इन्होंने जी। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि ये पीछे एक पूरा मोहल्ला है, यहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं और ये देख सकते हैं आप, ये मोहल्ला है, ये आबादी है, ये आबादी है जी। वहाँ से अगर कोई आ रहा है रिक्शा, उसे वहाँ वेट करना पड़ा, वो रिक्शे वाला वहाँ रुक गया क्योंकि आगे रास्ता बंद है, थोड़ा सा रास्ता छोड़ा हुआ है, वो अगर जाएगा तो कहाँ से जाएगा? ये मस्जिद है, आवाम भी तंग होती होगी। और ये पीछे अगर आप देख सकें तो बोरियाँ लगा दी गई हैं, ना कोई गुजर सकता है और अफसरशाही चल रही है यहाँ साहब की। ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ियाँ, अगर वो आएगा यहाँ से तो ये रास्ता छोड़ा है इन्होंने,
तो वो कहाँ से गुजरेगा और बाकी नहीं, कहाँ यहाँ से से तो गुजरेगा? एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती ना, जितना रास्ता छोड़ा है इन्होंने। अच्छा ये बताए पीछे से भी रास्ता कोई है गुजरने का? ये देखें ना, ये रास्ता इनके लिए ही छोड़ा हुआ है। हाँ जी, रास्ता पीछे भी है। नहीं तो आप अभी कह रहे थे कि अगर कोई बीमार होता है तो उसे चारपी पे डाल के लेके जाना इधर पड़ता बीमार होता है ना, अगर इधर से कोई बीमार हो जाए, इधर एम्बुलेंस नहीं आ जाती, वो चारपाई पे बैठा के या अच्छा, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती, कंधे पे उठा के बाहर तक लेके जाना पड़ता है। बाहर ये सब्जी मंडी वाले जो है ना, जो सब्जी मंडी वाले हैं, वो मोटे कंधे पे उठा के या चारपाई पे उठा के बाहर ले जाते हैं। फिर सब्जी मंडी वाले यानी कि यहाँ हाँ के जी लोग। जी तो मतलब आप लोग यानी कि नाजरीन अब ये देखें जी कि सब्जी मंडी वाले जो हैं वो उठा के ले जाते हैं, वो भी एहसान करते हैं। एक आपने रोड ब्लॉक किया, ऊपर से एहसान अजीम ये किया जाता है कि जी हम आपको उठा के बाहर तक लेके जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह पे ये वो नहीं उठा के ले जाते। हाँ जी, हम मजदूर है ना, हमारा कोई आदमी को चोट लग जाए या कोई बीमार हो जाए इमरजेंसी में, आप अपनी बात करें, अपनी बात करें। जो यहाँ से अगर कोई भाई बीमार हो यहाँ जाता से है, मोहल्ला भी है, इधर से हाँ, रोड मोहल्ले भी वाले निकलता अगर बीमार हो है, गया, पीछे भी रास्ता निकलता है। उनका अल्लाह वारस है? उनका अल्लाह वारस है। नहीं तो गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा ये हल्का कुछ जो है ये यही तो आपको कौन है इस हल्के का? बार बार यही बता रहा है। उनको अपने पैसों की पड़ी होती है, आपको क्यों नहीं समझ आती कि एक 3-4 आदमी ऐसे हैं। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਉਸੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਰੁਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਆਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਰਸਤੇ ਰੁਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਰਸਤੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਦਰ? ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ? ये यहाँ का कुछ भी नहीं बंद है भाई, यहाँ का कोई रोड बंद नहीं। अंदर चलें, ये मजदूर है, ये बोरियां उठाते हैं, ये बोरियां उठाते हैं। इनसे पूछें इनको गुजरने के लिए रास्ता मिलता है ना। जो आप अंदर जाएं, अंदर जाकर देखें ऐसे कंटेनर लगे हुए हैं, देखें इस तरह कंटेनर लगे हुए हैं। जो रास्ता है ना, ये रास्ता है ब्लॉक है, अंदर रास्ते हैं ना, ऐसे कंटेनर लगे हुए हैं। हम बोलते हैं ना, वो बोलते हैं हमने माल उतारना है, हमने बोली करनी है। प्याज के अंदर जब 11 बजे आएंगे ना तो देखेंगे आप सारा रास्ता उधर से बंद होगा, एक सीढ़ी चौड़ी होगी, वो भी बड़ी मुश्किल से। अच्छा, अंदर जो सीढ़ियाँ हैं वो पल्लेदार जो होते हैं, जो दुकान के हैं, वो खुद मजबूत है, हमारी आवाज़ नहीं सुनते। वो बोलते हैं हमने माल उतारना है, हम कैसे उठाएं? हम जिधर से मर्जी जाएं, अंदर जाएं, चिक्कड़ है। आप यहाँ मजदूरी करते हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ। कितने साल हो गए यहाँ? मुझे 12-14 साल हो गए। आप लाहौर से हैं? नहीं, मैं तहसील में चन्नू जिला खानेवाल का हूँ। खानेवाल से हैं, तो यहाँ काम करने आप आए हैं जी। तो आपको वहाँ काम नहीं मिला जो आप इस शहर में आए? भाई मजदूरी करनी है ना, यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ पे मजदूरी ज़्यादा बनती है। यहाँ से मजदूरी तमाम शहरों से मजदूरी यहाँ ज़्यादा है, टोटल शहरों से यहाँ मजदूरी ज़्यादा है। तो आप लोगों को कोई सदर की जानिब से या यहाँ के जो भाई यहाँ पे से कोई सहूलतें भी दी जाती भाई यहाँ कभी ना कोई कौन आज सुनता है, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होते हैं। नहीं ये हर बात अमीर गरीब वाली तो नहीं भाई है। पहले तो सुनेगा यार, ये मजदूर है और वो आड़ती हैं। यहाँ पे रेट कोई होता है, कमेटी का रेट और होता है, यहाँ रेट और होता है। ये क्यों? वो बोलते हैं कमेटी से जाकर जवाब लो। कमेटी से क्या जवाब लें? मेरी बात सुनो, अंदर बोली होती है 6,000 में, वो बोलते हैं 4,000 में बेचो। वो किधर से बेचें? जो अंदर का अपना रिलीफ दें ना, गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। खाद उनकी, बीज उनका, हर चीज़ उनकी है। वो क्यों नहीं इस तरह रिलीफ देते? 10,000 की 12,000 की यूरिया है, हाँ जी। ये बोलते हैं आप 100-150 में बेचो। वो किस तरह आदमी बेचेगा? मुझे ये भी हुकूमत सिर्फ ये देखती है रिलीफ दो, लेकिन खुद से रिलीफ नहीं दे सकती। बिजली इनकी है, गैस इनका है, हर चीज़ इनकी है, उनके ऊपर रिलीफ नहीं है। चीनी बाहर है 200 रुपये में, ब्लैक बिक रही है। वो क्यों? वो सस्ती नहीं हो सकती? हर चीज़ सस्ती हो सकती है, क्यों नहीं सस्ती हो रही? इनकी अपनी कमज़ोरी है, बिजली सस्ती नहीं कर सकते। इनके ऊपर टैक्स है, टैक्स सारा हमारे ऊपर डालते हैं ना। ये दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्ज़ी मंडी का जो रेट है
वो मार्केट रेट जो निकलता है हुकूमत का उससे ज़्यादा है, तो आम गलियों मोहल्लों में क्या सूरत हाल होगी, इस पे बात कर रहे हैं। नहीं, महंगाई तो आगे से, अगर मैं आलू का काम कर रहा हूँ, आलू का पिछले साल तकरीबन 5000 का तोड़ा था। अच्छा जी। अभी ये हुआ है 1500 से लेके 2000-2500 रुपये तक। अच्छा जी। और हमारी जो सर पिछले साल 1500 भी रहा, देखें रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे अब टमाटर का रेट है, पिछले साल 100 रुपये भी था और 50 रुपये भी रहा। इन्हीं दिनों में इस साल 2 माह पहले रेट कम था, अब 400 450 रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि मार्केट कमेटी एक रेट निकालती है, तो आपकी मंडी में वो रेट नहीं मिलता, आवाम कहाँ जाएगी। 175 रुपये रेट है जी टमाटर का, ठीक है। मैंने सारी रेडियाँ चेक की हैं, 400 से नीचे कोई नहीं दे रहा। अगर उनसे पूछते हैं तो उनका आगे से कहा जाता है कि जी वो जी अंदर से हमें इतने का मिल रहा है, अंदर से वो आप जैसे जो बड़े बड़े हैं आरती साहिबान हैं उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सर वो बोलियां लगाते हैं, हम उधर क्या करें। अब ये बताएं ये घन चक्कर है जिसका नुकसान किसे होता है, आम आदमी को। मार्केट कमेटी का रेट निकल गया, वो मार्केट कमेटी आप लोगों से पूछ के रेट बनाती होगी ना, तो लेकिन उसके बावजूद अगर आप मंडी में भी नहीं हमसे कोई नहीं पूछता। अच्छा, वो खुद ही बनाते हैं। आप अच्छे टाइम अगर स्टेक होल्डर से नहीं पूछेंगे तो रेट कैसे बन सकता है? मेरा भी तो सुन लेना बात। आप बोली के टाइम आए हुए हैं, 2 बजे आलू का बोली है, उसके बाद टमाटर का बोली है। आप बोली पे जाके रेट चेक करें कि आड़ती ये मतलब कि खुद से रेट बढ़ा रहे हैं या ये सब लोग बोलिए हमारे भाई हैं, ये हमसे माल लेते हैं और आगे जाके बेचते हैं। आप चेक कर लें, ओपन है मार्केट। नहीं, बोली का निज़ाम तो मुझे पता है कि बोली जो जितना रेट ज़्यादा लगा देगा वो ले जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ मुद्दा फिर वही है कि जब चले इस तरह कर लेते हैं, बोली लग गई तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट कमेटी का जो रेट है बोली के बाद निकाला जाए। हाँ जी, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, ताकि आवाम को पता हो। अगर आपने सिर्फ एक पर्ची पे रेट लिख देना है और मुझे या आम आदमी को कहना है कि सर लिस्ट देख के आपने लेना है सामान, ठीक है। अगर मैं दुकानदार से पूछता हूँ कि सर ये लिस्ट में तो ये रेट है, वो कहता है भाई चालक। हाँ, इसी तरह तो फिर क्या करेगा? देखिए ना, अब मार्केट कमेटी का बंदा इधर मौजूद नहीं होगा जब बोली का टाइम है, तो फिर वो अपनी मर्जी से रेट निकालेगा। तो आपके जो सदर हैं उनको क्यों नहीं पाबंद करते कि वो यहाँ पहुँचें और ताकि रेट देखें उसके बाद रेट निकालें? सदर साहब से आप जाके पूछे, मैं सदर तो नहीं इधर। वो कह रहे हैं कि जी मार्केट कमेटी वाले रेट टाइम नहीं आते, तो मैंने कहा आपने सदर को क्यों नहीं, ये आप कहते हैं कि मार्केट कमेटी वालों को पाबंद करें ताकि जब बोली लगे उसके बाद रेट निकालें। बेटा ये बात सुनो, रेट कंट्रोल गवर्नमेंट के पास का काम नहीं है, ना को कर सकता है, ये अवाम खुद कर सकती है। एक महंगी चीज़ अवाम ना खाए, क्यों खाती है अवाम? ये अवाम खुद महंगाई करती है, बेचने वाला लेने वाला कोई महंगाई नहीं करता, अवाम खुद महंगाई करती है। बाहर के मुल्कों में कोई 1 रुपये चीज़ महंगी अवाम खाना छोड़ देती है, ये हमारी पाकिस्तान की अवाम में अच्छी है ना। मैंने एक अपने भाई से पूछा, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा बाइकाट क्यों नहीं करते टमाटरों का? उन्होंने कहा जी इसके टमाटर के बगैर आंटी नहीं बनती है यार। मैंने आज मुझे घर से मेरी बात सुनो, इसको टमाटर के बगैर आंटी बन जाती है। ये लोगों के पास पुराने दोस्त हैं जो वाम है ना, वाम बात सुनो, जो पाकिस्तान की वाम है इसके पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा इसके पास, हर आदमी के पास है। वे बोलते हैं गुर्बत है, गुर्बत किधर गुर्बत है? नहीं है सर, एक खास तबके के पास पैसा है। बात सुनो, मंडी का काम है ना, इधर एक मजदूर को छुट्टी दो ना, रोज 3-4 हज़ार, दूसरा मिलता नहीं है। ये मंडी में बोलता हूँ, मैं खुद गारंटी से कहता हूँ, मैं मस्जिद से भी नमाज पढ़, इतनी पाकिस्तान में गुर्बत है ही नहीं। गरीब वो है जो काम नहीं करता, डाके मारता है, चोरियाँ करता है, फ्रॉड करता है, वो गरीब है। और कोई जो काम करने वाला है तो मजदूरी करने वाला है 4-5 हज़ार फिर काम रोज नहीं लेता। हजूर एक बात का जवाब दें कि एक आप मजदूरों कितनी मजदूरी देते हैं दिन की? हमारी मजदूरी 70-80 हज़ार रोज बनती है, 10-12 मजदूर है। एक मजदूर को आप दिहाड़ी वो तो रोज बनती है उसकी, कभी 25 रुपए तोड़ा है, 20-25 कितनी की बन जाती है? कभी 5,000, कभी 4,000, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 5,000 बनती है। 5,000 भी बन जाती है, 6,000 भी बनती है। 3,000 का मतलब है जी, अगर दिन में 3,000 है तो 90,000। तो चोरी लगा करते हैं, चोरी में चोर लगा करते, मेरे माल है ना, मैं माल लेके आड़ती खुद करवाते हैं। मेरी बात सुनो, उनका डेरेदार इल्जाम लगा रहे हैं भाई, उनका डेरेदार होता है। नहीं, मेरा बात गलत होगी, जो जुर्माना कहेंगे वो मैं भरूंगा, जो जुर्माना आप कहेंगे वो मैं भरूंगा। ये इतने लोग सुन रहे हैं, हो गया ना, बच्चे छोटे बच्चे बड़ों को छुरा मारते हैं। एक आदमी बेचारा बाहर का आता है भाई, फिर उससे पत्तों से माल लेके उधर जाता है, पीछे उसके बोरियां काट लेते हैं, बोरियां ठा के ले जाते हैं।
वो बेचारा रोता रहता, कोई उसका तो सर इसमें आपकी जो है नाअहली है ना, ये आरती लोग है ना, ये बोली करके घर चले जाते हैं। तो उसके बाद आपको जो सदर है वो आपसे पैसे लेते हैं, वो बता रहे हैं कि भाई 7% भी लेते हैं, वो किस चीज़ का लेते हैं? वो मेरी बात कान में रखे हुए थे, सदर साहब ने बात सुनो ना, वो बात सुनो, वो सूद भी लेते हैं, वही पूछ रहा हूँ ना, सदर 1 मिनट रुकें, चेयरमैन हूँ इस मंडी का। अच्छा जी, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात गाल सुनो जी, हेलो मेरी बात सुनो, जो आपका बात कर रहे हैं सदर साहब ने गन मैंने 15 रखे हुए थे। अच्छा जी, वो उनकी तनख्वाह नहीं देता था कोई भी, आड़ती साहब कोई भी। सदर साहब ने अभी 33 लाख लेना उनका कर्जा जो दिया ना उसने तनख्वाह जेब से। तो सदर साहब जो हैं वो आप लोगों से पैसे भी लेते हैं, भाई फरमा रहे हैं कि 7% देते हैं पैसे। पैसे कौन देता है? कोई भी नहीं देता पैसे बेटा, ये सब ऐसी बातें हैं जो आड़ती है ना, ये जो है ना, ये आड़ती की बातें छोड़ दो। सदर साहब क्या करे? 33 लाख उसने जेब से दिया हुआ है, वो कितना का देगा? 33 लाख अगर वो जेब से देता है ना, फी टोकरी का 5 रुपए वो ऊपर से भी लेता है, जो किसी के खाते में नहीं आते। ये इनके भी मसाइल है लेता है तो आपको ये नहीं पता, नहीं आप ये बताएं कि वो लेते हैं ना, सर लेते तो है ना, लेते हैं। बात सुनो, अभी जो खीरे वाले हैं ना 3-4 आदमी, ये अभी 30 रुपए लागा ले रहे हैं 7 तोड़े के, पेटी के साथ 30 रुपए। मैं आज भी चीमा साहब को फोन किया है, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। चीमा सेक्रेटरी है मार्केट कमेटी का। अच्छा जी, मैंने उसको आज भी फोन किया है, वो फोन नहीं उठाया उसने। मैंने बोला कि जे भाई पोथाखोरी बंद कराओ मंडी में। अच्छा चेयरमैन साहब मुझे बताएं, ये जो आपने रास्ता बंद किया है, मंडी की जगह जाएंगे, मंडी की जगह नहीं है। साहबान ये पता है कि मार के गिट्टा गोटा टूट जाए कोई जिम्मेदार नहीं का। इस्लामाबाद मंडी में है ना, आप ऐसे इस्लामाबाद मंडी से करके आया हुआ, उन्होंने सारे रखे हुए ने। तू लाहौर दी गल करना चौधरी, जिन्ना चोर इस्लामाबाद है किसी मंडी च नहीं है। हर जगह चोर ना करे, क्योंकि सही बोल रहा हूँ, मेरा भाई उधर है, ये तो बोल रहे मेरा भाई उधर है, जितने चोर उधर है ना उधर मुझे बताएं कौन सी जगह पाकिस्तान में चोर ही चोर है। ये रास्ता जो बंद है, बात सुनो, ये रास्ता जो बंद है मैं बताता हूँ बेटा, पता है कि रास्ता क्यों बंद है? मंडी की जगह तंग है, ये गवर्नमेंट को तवज्जो नहीं है, मंडी बाहर जानी चाहिए, ये मंडी की जगह नहीं है माल तारने की। सारा अगर मंडी बाहर जाएगी तो फिर आप लोग जांच करते हैं, कौन जांच करेगा? वो तो जांच कर इसको मिलता है। जब ये बोरी ले बात सुनो, बाहर मंडी जाए ना, बाहर मंडी जाए ना, ये माल भी सस्ता हो जाए। ये माल ड्राइवर लोग जो पेशावर कोटे से लाहौर में आते नहीं डरते, जो उसका किराया छीन लेते हैं लोग, उसकी 4-4 दिन गाड़ी इधर फंस जाती है। सदर साहब होना चाहिए, इसका 4-4 दिन गाड़ी जगह मंडी के सदर इसके जिम्मेदार होने चाहिए। चेयरमैन साहब, मंडी में सदर जे रहने होगी मारन किसी अगर आप सदर है, अगर कोई सदर है, चेयरमैन हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जिम्मेदारी है ना, कमजोरी है ना, कमजोरी नहीं है, ये इनमें आपस में इत्तेफाक यार। एक मिनट, अच्छा बात तो क्या, चलो उसकी बात सुन लो ना। बात ये है, हम किसी को मार तो नहीं सकते ना, ठीक बात है, ये काम है पुलिस वालों का। अच्छा जी, पुलिस वालों को जख्मी लोग पकड़ाए हैं, उन्होंने उनका पर्चा भी नहीं काटा, उनको छोड़ दिया। के खिलाफ काटा है, मैंने वो हालात भी देखे हैं कि अगर हमारे खिलाफ भी पर्चा हुआ था, कोई पुलिस आ जाती है ना, ये तो ऐसे कर रहे हैं, बात ये बच्चा है, इसको नहीं पता है ना जी। नहीं वो नहीं मना करते, वो ये जो झूठ है, ये सरासर झूठ है। सदर साहब, इस मंडी की बात नहीं सदर साहब इस मंडी की बात, इस मंडी का जो सदर है ना वो शरीफ आदमी है, वो शरीफ आदमी है, सीधी बात है। ये सदर होना चाहिए लोफर लंगा, ये शरीफ आदमी है, ये शरीफ आदमी, ये शरीफ आदमी जो है ना उनसे काबू नहीं होता। उसको खुद बोला है कि तू शरीफ आदमी, अल्लाह के बंदे तो थोड़ा चाहिए लोफर आदमी। भाई ये शरीफ आदमी का काम नहीं है तो फिर क्यों जिम्मेदारी उठा रहे हैं? घर के बड़े का मैंने तो बोला छोड़ दो, बड़े का ये फर्ज है ना। नहीं, इसके पीछे वही है कि ताकत चाहिए, अगर उसमें नहीं है। पता क्या है, ये मारे जो हमारा पाकिस्तान, अभी बात सुनो, आप कंप्लेंट नहीं करते, पुलिस कहाँ से आएगी? कहाँ पे तुझे पता है हमारे बड़े थोड़ी देर पहले हमने जो पाकिस्तान डंडे नु मानते जो सिक्योरिटी बनाई हुई थी उसका डंडे नु मानते हैं पाकिस्तानी, वहां प्यार नु नहीं मानते। इधर मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन, मैं जवाब ना दूं, मैं आपका जवाब देता हूँ। आपने सिक्योरिटी गार्ड रखे थे, आपने क्यों सब भारतीयों ने मिलकर पैसे क्यों बेटा तनख्वाह नहीं देते? बेटे तू ये बात करते नहीं देते, लोग क्या करेंगे? पहले नंबर पे तो आप खुद माशाल्लाह दो सब हैसियत खड़े हैं। सदर साहब ने
अपने पास से जेब तो लाख रुपए। ये हाजी साहब आपको कह रहे हैं ना मैं 3000 रुपए दिहाड़ी देता हूँ पलेदार को। हाँ तो क्या कर रही है हाजी साहब, ये लोगों को बांट आलू काटते समय एक दिन काट के जालियां, मेरे आलू निकाल रहे थे खुद जालियां काट के। ये आपका कैमरामैन अगर मुझे एक बात बताएं, तो ये जैसा कि ये भाई कह रहे हैं ये उठा के जब भाई कह रहे हैं 7% वो लेते हैं सदर साहब, 7% के 7% नहीं है ये हमारी जो इधर कमीशन है ना, अगर वो 7% कोई लेगा ना तो वो उसने बहुत सारे पैसे एडवांस दिए होते हैं, जो कि उसके आने का भी बाद खतरा होता है। 30 रुपए लाता उन्होंने, केरा लगा जी 30 रुपए लगा दिया। भत्थाखोरी खीरे शिमला किस पे खीरे ये 60 दिए आसमान ले रहे हैं सब्जी वाले, वो मार्केट कमेटी के दफ्तर के आगे लेते हैं। मैंने मुझे एक बात बताया अभी सच, मैंने एक वो जो है रक्षा ड्राइवर से पूछा, वो कहता है 50 रुपए मैंने वो पर्ची हो रहे हैं, पर्ची और 50 रुपए एक एक्स्ट्रा भी दिए हैं। वो पर्ची हो रहे बेटा, ये जो ना 50 जिन्ने पैसे मैं पर्ची ਨੂੰ देते ने ना मैं घाट ही बनवा सकता हाँ तो पुत्रों ने गल करो ना जाके ठेकेदार वो बेटे साढ़े नाल गाड़ी गल करनी, वो भी सदर है जिनके पास ठेका है। वो यहाँ पे दो पार्टी, मेरी बात पर्ची वाला है वो सदर नहीं है मंडी के, वो सदर नहीं है। आपका शबाज कौन शबाज 45 वाला, तो 45 वाले सदर नहीं है, वो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ना। आप सेक्रेटरी है ना, आपका हक बन है। अभी आपने चेयरमैन है, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या जिम्मेदारी? मंडी के चेयर कह सकते हैं कि झगड़ा कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के सामने तो नहीं है। ये गवर्नमेंट आके उनके साथ सवाल करे ना। मेरा नाम राहील साहब, मसला ये है कि अगर आप चेयरमैन हैं, एक ठंडे लोग बात नहीं मानते तो फिर चेयरमैनशिप छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? राइट, बिल्कुल है। हमें अगर आपकी बात नहीं मानते, अगर आपकी बात नहीं मानते, अगर मैं यहाँ देखें मेरी बात सुने ना, मेरी बात कर रहे हैं, पहले मेरी बात सुने। हमने आपको बता रहा हूँ ना, आराम से मेरी बात को गौर से सुने। ये जो है ना, हमने सिक्योरिटी किस लिए बनाई थी, कोई चोरी ना हो, किसी से कोई पैसे ना छीने, तो उसकी तरह में जो थी हमने पास से भरी है हमारे सदर साहब ने। और उसके बाद ये हुआ कि हमारे ऊपर पर्चा हो, हमारे ऊपर ही पर्चा हो गया कि ये बता लेते हैं। अच्छा। वो तो हम अपने उनको कहा था कि आरती साहब जो होंगे, ये जिसके पास गाड़ी आएगी वो अपने पास से 50 रुपए देगा, और वो हम लेते थे तो गवर्नमेंट ने कहा ये बता लेते हैं। और वो जो हमारा खर्चा हुआ था वो जनाब उसने पर्चा काट दिया हमारे लिखा, सबको पता ऐसे होते हैं कि जो गाड़ी अंदर आनी है ना, अंदर वाला गाड़ी जो अंदर आनी है पैसे उससे वसूल करने हैं, चुदराहट इन्होंने करनी है। ये भाई मेरा जो भी इसको पता एक मतलब % भी नहीं है। अच्छा जी। जो मार्केट कमेटी वाले बाहर पैसे लेते हैं गाड़ियों से, ठीक है, वो जो ड्राइवर वो पैसे देता है इधर हमसे आगे वसूल कर लेता है, ठीक है। वो ये फीस मार्केट होती है, मार्केट लेती है। अच्छा, इसके बेचारे को ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ जी? हाँ, गवर्नमेंट तो ले रही है। अच्छा, मार्केट कमेटी कौन है? गवर्नमेंट है ना। फिर किसने क्लियर करके दिया? ठीक है, रास्ता क्लियर किसने करके देना? मार्केट कमेटी ने करके देना, हमने करना। आपने करवाना। हम तो हम वो देखें, वो छोटा आपसे, वो आपसे नहीं, ये हमारे बड़े हैं, कोई बात नहीं। आपसे इसलिए सवाल कर रहा है कि आपने जिंदगी गुजार दी है, कम से कम रास्ता ठीक करवा दें। ठीक हो गया, आप बड़ी बड़ी पड़ी हुई है यार। अब बात सुनो, अब अगर ये मेरा भाई बात कर रहा है, अगर ये मेरा भाई बात कर रहा है रस्ते साहब, इससे ये पूछे इसका अड्डा किधर था? हाँ जी, ये सामने अड्डा ऊपर मेरा, इधर गेट के ऊपर आज अड्डे साफ हुए हैं, ठीक है। अब वो कौन लगवाता है या कौन लगाता है उधर? ठीक है, ये भाई ये बातें लंबी चौड़ी हैं, ये मतलब कि इसमें मैंने जितनी बातें सुनी है ना आपकी, इसमें यकीन करें 90% बातें गलत थी। सर ये रास्ता भी तो बंद है, मैं मानता हूँ बंद है, ये पीछे आबादी है सर। बिल्कुल मान, सर आप बड़े हैं यहाँ, बिल्कुल मानता हूँ, रास्ते बंद नहीं हुए। इन्होंने आपको नजर आ रहा है ये ट्राला गुजरता हुआ, ये मेरी बातें गलत कर रहे हैं। मेरी बात में कोई भी झूठ होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, जो सजा आप कहोगे वो मैं भरूंगा। अब बात सुन ना, अब ये इनके बच्चों का रिजल्ट लेके आता है, ये सदर साहब का काम नहीं होता, लेके आता है ना रिजल्ट ये गाड़ी वाला। सदर साहब का काम नहीं होता रास्ते बनाना। मेरी बात मेरी सुने नहीं सर, अगर आप सदर हैं, बात तो सुनो, जिम्मेदारी चले आप मुझे ये बता दें कि वो जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम तो यही है ना कि उनको कहें कि ये जो है ना ये सीधे रास्ते करें, लेकिन करना तो उन्होंने है।
भाई साहब, सदर साहब की जिम्मेदारी क्या? चलें ये बता, छोड़ देते सारी बात। एक सदर हो तो मैं आपको बताऊं सदर की जिम्मेदारी क्या है ये बता दें। चले उसकी बात छोड़ देते हैं, आप मुझे बताएं सदर की जिम्मेदारी क्या है? नहीं, जिम्मेदारी उसके मंडी के जितने मामलात हैं संभालना, उसके अगर वो प्रेसिडेंट बना है, एक करे। प्रेसिडेंट देखिए, किसी भी इदारे का कोई प्रेसिडेंट होगा उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है, सिर्फ ना बस नाम लगा दिया जी सदर साहब है, बस यही समझे नाम लग गया है। तो बाकी इसका हमारी मंडी का वाली वारिस कोई नहीं है फिलहाल। अच्छा, कोई भी नहीं है। तो फिर प्रेसिडेंट क्या क्यों बनाते हैं आप लोग? अब वोट किसने लिए? 2 प्रेसिडेंट, दोनों वोट के बगैर हैं। वोट के बगैर? हाँ हाँ, पक्की बात। कोई वोटिंग नहीं, कहाँ साबित करते हैं अब वोटिंग हुई है। क्यों सर? चेयरमैन भी बगैर वोट के बने? बगैर वोट के। आप भी बगैर वोट के? बगैर वोट के पकड़ के बनाया उन्होंने। क्यों पकड़ के? अच्छा, मुझे लगता है उन्होंने देखा होगा सबसे शरीफ बंदा उसे बना दो, ना वो काम करे ना वो काम करे। नहीं काम तो कर रहे हैं, चुप देखे मेरी बात सुने। असल बात होती है, हम किसी को थप्पड़ भी लगाए ना तो जो पुलिस वाले हैं वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अच्छा, मैं आपको सदर साहब की वैल्यू देखिए, हमारे ऊपर सदर साहब हमारे दोनों शरीफ हैं, ये नहीं कि उसमें सारे शरीफ हैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह। जो कारोबारी बंदा नहीं वैसे बात, जिसने काम को बात तो सुनो, बस प्रेसिडेंट का टैग ले लिया। ये ख़त्म करने के लिए हमने ये कानून बनाया था। कानून मतलब कि आपस में बैठ के किया था फैसला कि बाहर गाड़ियों से पैसे लिए जाएंगे 200 रुपये फ़ी गाड़ी। हमने इधर गार्ड रखे ये निज़ाम सारा ठीक करने के लिए। इधर चोरी चकारी बहुत ज़्यादा थी और ये सड़क पे माल ना उतरे, साइडें वो उतरे। अब जनाब वो अल्लाह जाने मार्केट कमेटी वालों ने किसने भी हम पे केस कर दिया जी, ये बाइक से बता ले रहे हैं। 200 रुपये फ़ी गाड़ी किया था, गार्ड रखे थे कोई 14-15। तो अब ये बताए यार, अब वो ख़त्म करवा दिया, गार्ड चले गए, चोरी चकारी फिर शुरू हो गई और ये माल फिर उतरना शुरू हो गया। सिर्फ चोरी चकारी रोकना, ये जो रास्ता बंद है, इनके जो मसाइल सारे काम करते थे ना, वही काम करते हैं। इस बच्चे को नहीं पता, हमारे ऊपर हुए पे कितनी देर हो गई ये खत्म हुए। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल आपने देखी। कितनी देर एक तरफ जो मेहरबानी आपकी, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। 2 साल होने आप आते रहे इधर। अच्छा, होने वाले हैं हमारे जो हमारे हमारे मसले मसाइल आप हाईलाइट करते रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह कोई ना कोई बेहतरी कर देगा। पर्चा हुआ था। नाज़रीन, ये तमाम मसाइल आपने देखे कि मंडी में इस वक्त सूरत हाल ये है कि रस्तों को ब्लॉक किया गया है। इस वक्त आवाम परेशान है। कुछ जो आड़ती हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे रेहड़ी वाले हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है भत्ता लिया जा रहा है। अब हुकूमत को देखना होगा कि ये लाहौर की मेन मंडी है, यहाँ मामलात कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, उनके जो चेयरमैन है उनकी जानिब से कहा गया है कि वो सिर्फ नाम के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं। आज के बिना माज़त से इतना ही, ऐसे ही मिसाइल हम आपको दिखाते रहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।